Today we are going to discuss about the Shakespeare sonnet number 50. So heavy to I journey on the way. In the first stanza, the poet in the opening stanza, the poet express the present, the moment of the departing, यानी कि अपने मित्र से वो जो है जुदा हो रहा है ना. द पाइट्स हार्ट इज़ हैवी विथ सैडनेस, ही विशेस टू मूव फास्ट बट द हार्ट इज़ विलिंग टू स्टे एज मच एज पॉसिबल. यानी कि उसका जो है जाने की इच्छा है उसके मित्र की, लेकिन जो उसका हृदय है उसे जाने की अनुमति अंदर से नहीं दे रहा है. और जो है इन सेकेंड स्टेंजा द second stanza present a unique example of humans' relations with a beast, that his horse feels the deep pathos of his heart and intends not to march on first. और जो है second stanza present a unique example of a human relation with a beast, that his horse feels to deep pathos of his heart and intend not to march on fast. यानी कि कहने का मतलब दूसरे में बोले हैं यहाँ पे पशु एवं मानव के मध्य एक विचित्र संयोग दिखाई देता है. और जो है यहाँ पे घोड़े का जो है भौतिक शक्ति के रूप में प्रतीक के रूप में जो है यहाँ प्रेजेंट किया है अपने आपके पोएट ने, है ना. कि उसका घोड़ा भी जो है उसका मन दुखी है उसके मालिक के मन दुखी होने से, और वो आगे बिल्कुल चलने से इनकार कर देता है. In third stanza he express the poets pricks the horse body with the spears, that injures the beast who bleeds, but knowing his master's inward unwillingness it does not move fast. और जो है तीसरे स्टेंजा में जो है कभी घोड़े को तेज़ चलने के लिए उसके शरीर पर यातना देता है, लेकिन घोड़े का शरीर जो है घायल हो जाता है, खून बहने लगता है, लेकिन दर्द से कराता है, लेकिन वो तेज़ नहीं चलता है ना. एंड इन द लास्ट स्टेंजा in a couplet he express concluding lines, the poet claims that the horse cry moves his heart. Hearing the horse cries of pain, the poet wishes to express the deep agony of his heart as loudly as possible. अंतिम पद में एक दावा करता है कि घोड़े के चित्कार से उसका हृदय जो है विचलित हो गया है. घोड़े की चित्कार के साथ कभी भी पूरी आवाज़ से अपना दुख व्यक्त करना चाहता है ना. चलिए नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द whole sonnet line by line. How heavy do I journey on the way, when what I seek my weary travels end, don't teach that case and that repose to see, thus for the miles are measured from thy friends. Here in this line हाउ हैवी, यानी कि यहाँ पे द पाइट्स हार्ट के लिए एक्सप्रेस किया गया है कि द हार्ट ऑफ पाइट इज टू मच सैड, यानी कि बहुत ही दुखी है ना. हैवी है यानी कि बहुत ही दुखी है, सैड है. और बोल रहा है आई जर्नी ऑन द वे. यहाँ जर्नी आई जर्नी एक्सप्रेस टू द पाइट्स ट्रेवल्स, यानी कि कवि की यात्रा के लिए कहा गया है ना. आगे बढ़ना चाहता है अपनी यात्रा में, द वे रास्ते में, है ना. व्हेन व्हाट आई सीक, यानी कि वो तो चाहता है कि वो यात्रा करे, है ना, लेकिन क्या है हिज हार्ट डजंट अलाउ, लेकिन उसका जो हृदय है वो उसे जो है अनुमति नहीं देता है. कहने का मतलब हार्ट इज़ विलिंग टू स्टे एज मच एज पॉसिबल, यानी कि वो वहाँ पे रुकना चाहता है अधिक से अधिक समय तक, है ना. और यहाँ पे देखो माई वेरी ट्रेवल्स, और एक वेरी यहाँ पे उसे थकान महसूस हो रही है. किस लिए थकान महसूस हो रही है? ओवर थिंकिंग से. एदर आई शुड मेक अ जर्नी और स्टे हियर, यानी कि उसे यात्रा करना चाहिए या रुक जाना चाहिए, बार बार उसके दिमाग में जो है आ रहा है, इसलिए उसे एक तरह से थकान महसूस हो रही है, यानी कि स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है ना, कि जो है यात्रा पे जाए कि न जाए, है ना. और बोल रहा है यानी कि उससे छुटकारा पाने के लिए ही वॉन्ट टू गेट रेड ऑफ इट, है ना, रियली पॉसिबल बाय द मूविंग ऑनवर्ड्स टू द जर्नी. और बोला है डोंट टीच दैट केस, यानी कि इस केस में यानी कि उसे बार बार इस तरह की कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, दैट रिपोज टू स्टे. और कह रहा है कि उसे आराम इस यानी कि कन्फ्यूजन से जो है रिलैक्स तभी मिलेगा जब वो रिपोज यहाँ पे एक्सप्रेस टू द कंफर्ट रेस्ट के लिए एक्सप्रेस किया है, तब मिलेगा जब वो अपनी यात्रा पे आगे बढ़ेगा, है ना. और फिर आगे नेक्स्ट लाइन ही एक्सप्रेस दस फॉर द माइल्स आर मेजर्ड फ्रॉम दाई फ्रेंड्स. और बोल रहा है कि माइल्स आर मेजर्ड, यानी कि मोर ही गोज़ फॉर द मोर सैड ही बिकेम, यानी कि वह जितना आगे जाएगा उसका हृदय उतना ही दुखी होता जाएगा.
किसके वियोग में, है ना, बिकॉज इट इज़ अ मोमेंट ऑफ डिपार्टिंग, विदाई का समय है। द पॉइट्स हार्ट इज़ द हैवी विद सैडनेस, उसका हृदय दुखी है बहुत ज़्यादा, है ना, अपने किससे दुखी है, अपने मित्र के बिछड़ने से। और बोल रहा है कि जितना वो आगे जाता जाएगा, है ना, बोल रहा है कि बट ईच माइल्स दैट ही कवर्स इन हिज जर्नी मेक्स हिम फार फ्रॉम हिज डियर फ्रेंड्स, और जितना ही वो आगे बढ़ता जाएगा अपने मित्र से दूर हो जाएगा, और इसी बात से वो दुखी हो रहा है और विचलित हो रहा है, यही बात उसको दुख दे रही है ना। इन नेक्स्ट क्वेश्चन है द बीस्ट दैट bears me tired with my woe plots dully on the bear that wait in me, as if by some instinct the rest did know his rider loved not speed being made from thee। और यहाँ पे बोल रहा है द बीस्ट एक्सप्रेस टू द हॉर्स, घोड़े के लिए एक्सप्रेस किया गया है यहाँ पे, है ना। और बोल रहा है बियर्स मी, यानी कि जो उस घोड़े पर बैठा है ना, द पाइट्स राइड्स, यानी कि जिस पर जो है वो सवारी कर रहा है। और बोला है टायर्ड विद माई वो, यानी कि हैवी विद द पाइट्स ग्रीफ, यानी कि उसका घोड़ा भी किससे दुखी हो गया है, अपने मालिक के दुख से, है ना। तो यहाँ पे एक तरीके से बेटा क्या किया गया है, इट इज़ अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन रिलेशन विद द बीस्ट, दैट इज़ हॉर्स feels the deep pathos of his heart and intent not to march on fast। कहने का मतलब एक यहाँ पर पशु एवं मानव के मध्य एक विचित्र संबंध संयोग दिखाई देता है ना। कभी घोड़ा उसके मन के दुख को समझ रहा है ना, और इसलिए वो तेज चलने से इनकार कर दे रहा है। और आगे देखिए क्या है, प्लॉट्स डली, और प्लॉट्स डली यानी कि मूव विथ टायरनेस, एकदम थके हुए पैर से, एकदम जैसे एकदम लेजी होके धीमे धीमे चल रहा है ना। डली मीन्स यहाँ पे देखिए डलनेस के लिए एक्सप्रेस किया गया है, बिना उत्साह के, बिना मन के, धीरे धीरे, है ना। टू बियर दैट वेट इन मी, और बोले दैट वेट इन मी इनवर्ड ग्रीफ, यानी कि उसे कैसा है, आंतरिक दुख है, वो अंदर अंदर दुखी है, इसीलिए बहुत एकदम बिना मन के धीरे धीरे जैसे एकदम बहुत थका हो इस तरह चल रहा है ना। इंस्टिक्ट यानी कि इंस्पायर करना है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन, एज इफ बाई सम इंस्टिक्ट, यानी कि कुछ उसके अंदर जो प्रेरणा दे रही, द रेस्ट डिड नो, और क्या है, द रेस्ट एक्सप्रेस टू द अनफॉर्चुनेट हार्स, यानी कि अभागा घोड़ा, है ना। हिज राइडर्स, फिर उसके जो है मालिक के लिए एक्सप्रेस किया गया है, लव नॉट स्पीड बीइंग मेड फ्रॉम दी, और लव नॉट स्पीड यानी कि अनविलिंग टू गो फास्ट, यानी कि उसकी तेज चलने की बिल्कुल इच्छा नहीं है ना। और देख कहने का मतलब ये है, द रियलिटी इज अदरवाइज दैट द हॉर्स नोज दैट what conflict is going on his master's mind, who is presenting to go away, है ना, but wishes to stay as long as possible। कहने का मतलब जो है वह अपने स्वामी की मानसिक द्वंद्व को समझता है, कवि के मन में वहाँ से जाने का इच्छा नहीं है ना, तो इसलिए वो घोड़ा भी नहीं चलना चाह रहा है। कहने का मतलब यही है कि घोड़े को यहाँ पर जो है कवि की भौतिक शक्ति का प्रतीक माना गया है ना, कि जिस तरह कवि की वहाँ से जाने की इच्छा नहीं है, उसी तरह उस घोड़े की भी इच्छा नहीं है ना। कहने का मतलब ये देखिए, इन शॉर्ट द हॉर्स इज अ सिंबल ऑफ द पाइट्स बॉडी, व्हेन द माइंड इज अनविलिंग द बॉडी ग्रोज डल एंड इनएक्टिव, यानी कि कहने का मतलब यही है कि घोड़े के पाँव जो है भारी हो जाते हैं, ठीक है, और किस लिए, क्योंकि उसका माइंड इज अनविलिंग, उसका मन बिल्कुल नहीं कह रहा है कि वो वहाँ से जाए, इसीलिए वो क्यों कैसा हो गया है, डल हो गया है और इनएक्टिव हो गया है। इन नेक्स्ट स्टेंजा, द ब्लडी स्पर्स कैन नॉट प्रोवोक्स हिम ऑन, यानी कि ब्लडी एक्सप्रेस टू द काजिंग इंजरी, यानी कि घोड़े को अपने चोटिल कर दे रहा है, यानी कि मार रहा है ना, चलने के लिए उसके शरीर पर यातनाएं दे रहा है। टू मूव द हॉर्स फर्स्ट द पाइट्स पिक द हॉर्स बॉडी विद द स्पर, यानी कि जो है उसे मार रहा है कोड़े से कि जिससे वो चले, यानी यातनाएं दे रहा है, उसकी इच्छा अंदर से नहीं है फिर भी वो ज़बरदस्ती कर रहा है, यानी कि ये पोइट की मन स्थिति को एक्सप्रेस कर रहा है ना। और बोल रहा है दैट समटाइम्स एंगर थ्रस्ट इनटू हिज हाइट विच हैवली ही आंसर्स विद अ ग्रॉन मोर शार्प्स टू मी देन अ स्परिंग टू हिज साइड। और बोला इस पर यहाँ एक्सप्रेस किया गया है एक तरह से घुड़सवार जूते की कील, यानी कि जैसे मारने के लिए, यानी कि जिससे उस आगे बढ़े, है ना। और प्रोवोक यानी कि एक्सप्रेस किया है इरिटेट के लिए, आक्रोशित हो जाना, है ना।
और बोल रहा है आगे, कहने का मतलब ये है कि वेन द मास्टर पिक्स इट रिपीटेडली, यानी बार बार उसे मार रहा है जिससे वो आगे बढ़े, है ना। इट ग्रोन्स इन पेन बट डजंट मूव फास्ट, यानी कि उसे दर्द हो रहा है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ना है ना। इट्स क्राई ऑफ पेन एंड द सैडनेस मेक्स द पोइट्स मोर एंग्री ऑन वंस हैंड एंड रिस्पेक्टफुल टू द हॉर्सेस ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स मास्टर टू फीलिंग ऑन द अदर। The horse's deep groans moves the poet's heart, but he is helpless. कहने का मतलब एक तरफ जब उसे मार रहा है, देखिए विच हैवी ही आंसर्स विद द ग्रॉन, यानी कि उसे मार रहा है, यातनाएं दे रहा है ना, तब भी जो है वो नहीं आगे बढ़ रहा है। तो एक तरफ तो उसे गुस्सा आ रहा है ना, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ जो है उसके मन में उसके प्रति सम्मान भी जागृत हो रहा है ना। घोड़े की चित्कार कवि के हृदय को विचलित कर देती है, लेकिन वो क्या है, वो हेल्पलेस है ना। देखिए, मोर साफ टू मी देन स्प्रिंग टू हिज साइड, यानी कि वो क्या है, हेल्पलेस है। और जो है विच हैवरी द आंसर्स विद द ग्रोन्स, यानी कि जो उसकी चित्कार जो है उसके हृदय में दो तरह के भाव उत्पन्न कर रही है। एक तो उसे गुस्सा आ रहा है और दूसरा उसके प्रति सम्मान की, कि कम से कम हमारी भावनाओं को तो समझ रहा है, हमारी फीलिंग्स को तो समझ रहा है ना। इन लास्ट एंड द कंक्लूडिंग लाइन एक्सप्रेस फॉर दैट सेम ग्रोन्स डॉथ पुट दिस इन माई माइंड माई ग्रीफ लाइज ऑनवर्ड एंड माई जॉय बिहाइंड। यहाँ पे ग्रॉन एक्सप्रेस टू द लेमेंट के लिए, ग्रॉन में एक तरह से विलाप करने के लिए एक्सप्रेस किया गया, रोने के लिए, है ना। पुट्स दिस इन माई माइंड, यानी कि फिल्स पाइट्स माइंड, यानी कि कवि के मन को भर देती है ना। ऑनवर्ड्स डिपार्टिंग फ्रॉम फ्रेंड, यानी कि अपने मित्र से उससे जुदाई, है ना। कहने का मतलब यही है, हियरिंग द हॉर्सेस क्राई ऑफ पेन द पाइट्स विशेष टू एक्सप्रेस द डीप एगोनी ऑफ हिज हार्ट एज लाउडली एज पॉसिबल। और अपनी हृदय की एगोनी को वो कैसे प्रेजेंट कर रहा है, लाउडली, यहाँ पे बताया गया ना, ग्रॉन करके, यानी कि विलाप करके, आवाज़ निकाल के, है ना। और हिज ऑन हार्ट वीप विद द सेंस ऑफ द लॉस कास्ड बाय द सैड डिपार्टिंग। और उसका हृदय क्यों द्रवित है, इसको सबसे पहले ही बताया गया, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डिपार्टिंग फ्रॉम हिज ओन फ्रेंड, यानी कि अपने मित्र से वो जुदा हो रहा है ना। द पोएट इज गोइंग अवे लिविंग बिहाइंड हिज जॉय विद ईच स्टेप ऑनवर्ड ही इज़ ग्रोविंग मोर एंड मोर सेड। और जैसे जैसे वो क्या होगा, आगे कदम उसके बढ़ते जाएंगे, उसका हृदय और दुखी होता जाएगा, क्योंकि कवि कई हार्दिक वेदनाएं जो है कैसी हैं, असहनीय है ना। ये देखिए इसमें बोला है ना, माई ग्रीफ लाइज ऑनवर्ड एंड माई जॉयज बिहाइंड, यानी कि हमारे दुख बढ़ते जाएंगे और हमारा जो है आनंद पीछे छूटता जाएगा।